सभी के लिए जय जिनेंद्र। मैं अंकित जैन शास्त्री सहज। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी अपन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि करते सभी हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम भगवान की शांति धारा करते हैं उससे क्या होता है। भगवान की जो हम पूजन करते हैं, पूजन तो हम कर लेते हैं कि जैसे हम सभी द्रव्य प्रकार के चढ़ा देते हैं, जैसे कि जल, चंदन, अक्षत, फिर पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ सभी हम चढ़ा देते हैं। किंतु उससे हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक श्लोक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सलिलम सात्विकम चैव गंधामायुषवर्धितम अक्षितम शत्रुनाशाय पुष्पमैश्वर्यमेव च नैवेद्यम लभते राज्यम दीपम ज्ञान विवर्धितम धूपम दहति पापानि फलम च फलमुतम अर्घ सर्व सिद्धार्थम शांतिधारा जगत्त्रयतम। इसका अर्थ ये होता है कि हम जब पूजन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान को जब हम अर्घ समर्पण करने के लिए सबसे पहले हम जल समर्पित करते हैं, तो जल में हमको जल चढ़ाते ही हमको शांति की प्राप्ति होती है। जन्म जरा मृत्यु के विनाश की हम कामना करते हैं कि हे भगवान, मैं ये जल समर्पित करने जा रहा हूँ, इससे मेरे जन्म जरा मृत्यु समस्त तीनों नाश हों और हमको शांति का वरदान प्राप्त हो। फिर हम उसके बाद में चंदन चढ़ाते हैं। चंदन को गंध भी कहते हैं, ठीक। तो चंदन चढ़ाते हैं, तब हमारा उससे आयुष्य बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है। और हम कहते हैं कि जिस प्रकार से हे भगवान यह चंदन शीतल है, उस प्रकार से हमको भी शीतलता मिल जाए। फिर उसके बाद में हम अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत जो सफ़ेद तंदुल हुआ करते हैं, अक्षत होता है कि जिसका कभी क्षय नहीं होना, और अक्षत चढ़ाने से हमारे जो भी शत्रु होते हैं उन सभी का नाश होता है। फिर हम चढ़ाते हैं पुष्प। पुष्प एक अपन पूजन करते हैं केवल रवि किरणों वाली, उसमें आता है कि यह पुष्प सो कोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। जिस प्रकार से हे भगवान उस पुष्प में किसी प्रकार से कोई माया नहीं है, उसी प्रकार से हमारे मन को कोमल करते हुए मैं यह पुष्पों को समर्पित करता हूँ। और पुष्प चढ़ाने से हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुआ करती है। फिर हम चढ़ाते हैं क्या, नैवेद्य। नैवेद्य में चढ़ाने के लिए हमको राज्य की प्राप्ति होती है। और नैवेद्य चढ़ाने के बाद में हम चढ़ाते हैं दीप। और दीप चढ़ाने से हमारे कहते हैं ना कि महामोह अंधकार नाशनाय, जो हमारे अंदर मोह रूपी अंधकार भर रखा है वह सभी दूर हो और हमको यह ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक एक प्रज्वलित हो। और दीप चढ़ाने से हमको ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर हम चढ़ाते हैं उसमें धूप चढ़ाते हैं, तो उसमें बोलते हैं अष्ट दुष्ट कर्म दायनाय, कि हमारे जितने 8 प्रकार के जो कर्म हैं भगवान वह नाश हो जाएं। और हमें धूप चढ़ाने से पापों के हमारे नाश होता है। और फिर हम चढ़ाते हैं फल। फल तो हम बहुत छोटा सा चढ़ाते हैं, किंतु भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह ये मैं फल चढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार हमको भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो। फिर हम अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ किस लिए चढ़ाते हैं, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम पामती। और अर्घ जो हम चढ़ाते हैं वह सभी प्रकार की सिद्धिदायक होता है। सर्व जो आपके कार्य हैं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला अर्घ समर्पण करते हैं कि हे भगवान, हमारे समस्त कार्य पूर्ण हों। और जो हम शांति धारा करते हैं वह शांति धारा करने से जगत में जीव जितने हैं किसी को अन्य लेखो, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर जाल मत फेंको। हे भगवान, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की शांति हो, इसलिए हम यह मंगल शांति धारा करते हैं। हमारी बात आपके लिए समझ में आए, सभी के लिए हमारा जय जिनेंद्र। अगली बार फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।